हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट सेशन में हमने डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल को स्टार्ट किया था। आज के इस सेशन में हम उसके एग्जांपल्स को देखेंगे, उसके यूजेस को समझेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों एग्जांपल नंबर 7 बिल्कुल एग्जांपल नंबर 6 की तरह ही है, कोई नई बात नहीं है। आपको वैल्यूज अलग दे दी गई है और प्रोसीजर सेम ही है। सबसे पहले आपको एक आदत ये बनानी है कि दोनों पॉलिनोमियल्स को आप सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। तो आपका डिविडेंड जो है एक्स क्यूब वाला टर्म जो है वो तो ऑलरेडी सेट है डिसेंडिंग ऑर्डर में इन टर्म्स ऑफ पावर, लेकिन जो आपका डिविजर बनाना है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट नहीं है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप सबसे पहले इसको सेट कर लीजिए। एक्स स्क्वायर को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद 2x को और लास्ट में 1 को प्लस 1। ऐसा करने की आदत डालिए वरना आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं, ऐसे चांसेस हैं। यहाँ पे 3x क्यूब है। चलिए प्रोसेस वही है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट टर्म से 3x क्यूब है, एक्स स्क्वायर से अगर कैंसिल करना है तो 3x से मल्टीप्लाई कर देता हूं। पहला टर्म तो 3x क्यूब बन जाएगा, सेकंड टर्म बनेगा 2x प्लस 3x, दैट वुड बी प्लस 6x स्क्वायर। तो x स्क्वायर वाला टर्म एक्स स्क्वायर वाले टर्म के ही नीचे लिखूंगा। उसके बाद 1 प्लस 3x वुड बी प्लस 3x, 1 इंटू 3x वुड बी प्लस 3x। चलिए सब्ट्रैक्शन करना है, साइन चेंज हो जाएगा। फर्स्ट टर्म तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स स्क्वायर वुड बी माइनस ऑफ 5x स्क्वायर। इसी तरीके से 2x माइनस 3x वुड बी माइनस x और प्लस 5 एज इट इज आप नीचे उतार देंगे। उसके बाद आपको माइनस 5x स्क्वायर को टारगेट करना है। किससे टारगेट करना है? एक्स स्क्वायर से। तो सिंपली आप सोच सकते हैं कि माइनस 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। माइनस 5x स्क्वायर फर्स्ट टर्म तो आ गया, फिर उसके बाद 2x को करेंगे माइनस 5 से तो माइनस का 10x आ जाएगा। उसके बाद आप 1 को करेंगे माइनस 5 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 5 आ जाएगा। अब की बार आप सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे तो इनका साइन चेंज होगा। आप देखेंगे कि फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो गया, सेकंड टर्म आपके पास प्लस 10x माइनस x 9x बन गया, और इसी तरीके से 5 प्लस 5 10 बन गया। क्या ये आपका रिमाइंडर हो सकता है? आप देखेंगे कि रिमाइंडर का ऑर्डर 1 है जबकि आपका डिविजर का ऑर्डर 2 है। तो डिविजर के ऑर्डर से कम ऑर्डर का रिमाइंडर हो सकता है, तो यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। इतनी सी बात है। इसी को भी हम बिल्कुल उसी तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं जैसे पिछले केसेस में किया था। क्या करना है आपको? डिविडेंड जो है वो बनेगा आपका डिविजर, मैं सीधा लिख रहा हूं, डिविजर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई कोशेंट यानी कि 3x माइनस 5 समेशन ऑफ रिमाइंडर। रिमाइंडर की वैल्यू 9x प्लस 10। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को कर लेते हैं तो आ जाएगा 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, फिर 2x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर और माइनस का 10x। उसके बाद प्लस 1 को कर देते हैं अंदर मल्टीप्लाई तो प्लस का 3x माइनस का 5 और प्लस का 9x एंड प्लस का 10 एज इट इज पीछे रिमाइंडर का पड़ा है। चलिए अब टर्म्स को अरेंज कर लेते हैं। एक्स क्यूब की तो एक ही टर्म है 3x क्यूब, एक्स स्क्वायर की आपके पास 2 टर्म है, दोनों को सॉल्व करेंगे। 6x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो बचेगा सिर्फ x स्क्वायर। उसके बाद आपके पास x की कितने टर्म है? 1, 2 और 3 टर्म्स है आपके पास x की, इनको सॉल्व कर लेंगे। 9 प्लस 3 इज 12, 12 माइनस 10 प्लस का 2x और कांस्टेंट में आपके पास 2 टर्म है माइनस 5 प्लस 10, इट वुड बी प्लस ऑफ 5। तो आपने देखा कि यही हमारा डिविडेंड था। बच्चों इस तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हमें अब समझना जरूरी हो गया है। हमने अलजेब्रा में तो पढ़ लिया था कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। उसी चीज को पॉलिनोमियल के टर्म में जब लिखेंगे तो हम ऐसा करते हैं कि जो हमारा डिविडेंड वाला पॉलिनोमियल होता है उसे बोलते हैं px। ये इक्वल होता है डिविजर, तो डिविजर के पॉलिनोमियल का नाम रख देते हैं gx, और कोशेंट भी एक पॉलिनोमियल बन के आता है तो उसको बोलते हैं qx। ठीक इसी तरीके से रिमाइंडर भी एक पॉलिनोमियल होता है तो उसको बोल देते हैं rx। ये हमारा डिवीजन थ्योरम फॉर पॉलिनोमियल बन के आ जाता है। यहां पे हमारे जितनी भी टर्म्स है वो सब पॉलिनोमियल है। डिविडेंड है px, डिविजर है gx, कोशेंट वाला पॉलिनोमियल है qx और रिमाइंडर वाला पॉलिनोमियल है rx। इसमें एक और बात ध्यान रखनी होती है कि rx का जो ऑर्डर है वो हमेशा लेस होता है किससे? gx के ऑर्डर से। ये हमेशा याद रखना। इस तरीके से एग्जांपल नंबर 7 भी हो गया बच्चों। एग्जांपल नंबर 8 को भी देख लेते हैं।
बच्चों पहले के एग्जांपल नंबर 6 और एग्जांपल नंबर 7 की तरह ही एग्जांपल नंबर 8 भी है। सबसे पहले आपको अपनी आदत अच्छी बनानी है कि डिविडेंड टू डिविजर की जो पॉलिनोमियल है उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देना है। सबसे पहले मैं डिविडेंड के लिए लिख देता हूं। आप देखोगे एक्स क्यूब की टर्म पहले आनी चाहिए विद साइन माइनस एक्स क्यूब, उसके बाद एक्स स्क्वायर की टर्म आ सकती है, उसके बाद 3x आ सकता है माइनस के साथ, और उसके बाद सबसे लास्ट में कांस्टेंट टर्म प्लस 5। अब आप डिविजन को भी इसी तरीके से सेट कर लीजिए। हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर की है तो वही आगे आएगी माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद एक्स की आ जाएगी और उसके बाद कांस्टेंट आ जाएगा। ये आपका सेट हो गया। अच्छी आदत हमेशा फॉलो करनी है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म को कैंसिल आउट करना है यूजिंग फर्स्ट टर्म ऑफ डिविजन। तो मैं सिंपली एक्स के साथ मल्टीप्लाई अगर कर दूं माइनस एक्स स्क्वायर की तो बन जाएगा माइनस का एक्स क्यूब, एक्स की एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर बन जाएगी प्लस का एक्स स्क्वायर, और वो मैं एक्स स्क्वायर की टर्म के ही नीचे लिखूंगा। माइनस 1 की एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी तो बनेगा माइनस एक्स। चलिए सबट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। फर्स्ट टर्म तो कैंसिल आउट हो गई, ये बचेगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा 2x स्क्वायर, माइनस 3x प्लस एक्स बचेगा माइनस 2x, और साथ में कांस्टेंट को भी कॉपी कर लेते हैं। 2x स्क्वायर को कैंसिल करना है बाय यूजिंग माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस 2 से जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि माइनस का जो साइन है वो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा और 2 हमारे पास आ जाएगा। तो पहला टर्म तो आपने उड़ा ही दिया 2x स्क्वायर। उसके बाद x का मल्टीप्लाई माइनस 2 के साथ वुड बी माइनस ऑफ 2x, और माइनस 1 माइनस 2 की मल्टीप्लाई हो गए प्लस 2। चलिए बच्चों साइन चेंज कर दीजिए सब्ट्रैक्शन के लिए। आप देखेंगे फर्स्ट टर्म भी कैंसिल, सेकंड टर्म भी कैंसिल, और थर्ड टर्म से बचेगा 5 माइनस 2 वुड बी 3 आपका रिमाइंडर हो सकता है। बिल्कुल। अब आगे के एग्जांपल में बोल दिया कि वेरीफाई कर लीजिए। हम तो पहले वाले एग्जांपल में वेरीफाई कर रहे थे, यहाँ पे हमें दिक्कत नहीं आएगी। बस हम सबसे पहले हमारी जो वेरिफिकेशन वाली इक्वेशन है उसको स्टेट कर देंगे कि px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, तो पहले जैसी बातें हैं करके देख लेते हैं। gx यानी कि आपका डिविजन क्या था, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स माइनस 1। कोशेंट यहाँ पे आया आपके पास x माइनस 2, और रिमाइंडर जो है वो एक कांस्टेंट है 3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले माइनस एक्स स्क्वायर की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई तो बनेगा माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से अब प्लस एक्स की कर लेते हैं तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और अब माइनस 1 की कर लेते हैं तो माइनस एक्स प्लस 2, और लास्ट में प्लस 3 कांस्टेंट तो एज इट इज पहले से चला ही आ रहा था। चलिए टर्म्स को हम असेंबल कर लेते हैं। माइनस एक्स क्यूब की एक ही टर्म है, एक्स स्क्वायर की 2 टर्म है, दोनों को सम करेंगे प्लस 3x स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली एक्स की भी 2 टर्म है, दोनों को ऐड करेंगे माइनस ऑफ 3x आ जाएगा। लास्ट में 2 प्लस 3 5 बन जाएगा। तो आप ध्यान से देखोगे तो यही हमारा डिविडेंड वाला पॉलिनोमियल था। तो इस तरीके से वेरीफाई भी हो जाता है। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं बच्चों अभी तक के एग्जांपल्स में हमने आपको पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना सिखाया है, और एग्जांपल नंबर 9 पहला ऐसा एग्जांपल आ रहा है जहां उसे अप्लाई करना बताएंगे। एग्जांपल नंबर 9 कहता है फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ यू नो दैट 2 ऑफ इट्स जीरोस आर √2 एंड -√2। तो अभी तक जो आपने एक्सरसाइज में किया था 2.2 में किया था, तो आपने देखा था कि पॉलिनोमियल जो होती थी वो सेकंड ऑर्डर की होती थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती थी। उसके रूट्स निकालने के लिए, उसके जीरोस निकालने के लिए आप उसे फैक्टराइज कर देते थे, और उसके बाद हर एक फैक्टर को इक्वल्स टू 0 रख देते थे, क्योंकि फैक्टर आपस में मल्टीप्लिकेशन में होते थे। तो कोई भी एक अगर 0 हो जाए तो पूरी पॉलिनोमियल 0 हो जाती थी। तो आप हर एक फैक्टर को इक्वल्स टू 0 रख के उसके रेस्पेक्टिव जीरोस निकाल लेते थे। लेकिन यहां पे आपके पास ऑर्डर 4 है। ऑर्डर 4 को फैक्टराइज करना आपने अभी तक नहीं सीखा है। अभी के लिए हम इसको फैक्टराइज करने के लिए डिवीजन का यूज लेंगे, लेकिन डिवीजन को यूज में लेने के लिए सिर्फ इस पॉलिनोमियल के दे देने से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन को आपको कुछ हिंट में भी देना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन ने दिया है। एग्जांपल में बोल दिया है कि 2 ऑफ इट्स जीरोस आर √2 एंड -√2। ये आपके लिए हिंट है। अब आपको प्रोसीड कैसे करना है, देखो बच्चों आइडियोलॉजी जो है वो ये होती है कि कोई भी गिवन अगर पॉलिनोमियल हमारे पास में है, जैसे कि हमारे पास अभी 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 है। हमारे पास आइडियोलॉजी क्या है कि इस वाली पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज कर लेंगे। आपको पता है अगर इसका ऑर्डर 4 है तो इसके 4 फैक्टर ही बनेंगे। फैक्टराइज करने के बाद हमारे लिए काम आसान हो जाता है, क्योंकि मैं एक फैक्टर को पहले 0 के इक्वल पुट करूंगा, उसके लिए x की वैल्यू आ जाएगी, फिर दूसरे को इक्वल टू 0 पुट करूंगा, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, इस तरीके से x की 4 वैल्यूज में निकाल सकता हूं।
बहुत आसान है। अब क्योंकि फैक्टराइज करना मुझे आता नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन ने मुझे हिंट दिया है कि उसका एक रूट √2 है। एक रूट यानी कि एक जीरो उसका √2 है। तो अगर आप देखिए इसका फैक्टर x माइनस √2 होगा, तभी तो इस फैक्टर को जब आप x माइनस √2 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तभी तो x की वैल्यू √2 आएगी। इस तरीके से मुझे पता लग गया एक जीरो अगर √2 है तो जो उसके रेस्पेक्टिव फैक्टर होगा वो x माइनस √2 होगा। और इसी तरीके से अगर दूसरा जीरो माइनस √2 है तो उसके रेस्पेक्टिव जो फैक्टर होगा वो x प्लस √2 होगा। तभी तो x प्लस √2 को जब आपने जीरो के इक्वल पुट किया होगा तभी तो x की वैल्यू माइनस √2 आई होगी। तो मुझे दो गिवन जीरो से पता लग गया कि दो फैक्टर क्या थे। एक फैक्टर था x माइनस √2 और दूसरा फैक्टर था x प्लस √2, लेकिन अभी भी मेरे पास बाकी के दो फैक्टर्स नहीं हैं। कोई बात नहीं, अगर मेरे पास दो फैक्टर आ गए तो मैं देख सकता हूं कि मैं इनमें एक फंडा लगा सकता हूं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जो कि होता है a² माइनस b², यानी कि इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके मैं x² माइनस √2 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, ये लिख सकता हूं। और मेरे पास बाकी के दो फैक्टर अभी भी अननोन है। ध्यान से देखिए बच्चों, अगर x² माइनस 2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊं तो वो मेरी जो डिविडेंड की ये जो पॉलिनोमियल है, जो मेरी गिवन पॉलिनोमियल, इसको मैं px लिख सकता हूं, इसके डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि x² माइनस 2 इसके नीचे आ जाएगा और वो आंसर करेगा मेरे दो गिवन फैक्टर्स को। मतलब अब मुझे समझ में आ गया कि मैंने इतनी देर से आपको डिवीजन एल्गोरिथम क्यों सिखाई थी, क्योंकि अब जो गिवन पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस निकालने हैं उसको डिवाइड करना है x² माइनस 2 से। ये x² माइनस 2 कहां से निकाला मैंने? क्वेश्चन की हिंट से। इससे मैं डिवाइड करूंगा तो जो क्वोशिएंट आएगा वही मेरे रिमेनिंग दो फैक्टर्स होंगे। बहुत आसान, समझ में आ गया। यहां तक हमें करके समझ में आ गया कि मुझे करना क्या एक्चुअल में, मुझे जो गिवन पॉलिनोमियल है जिसके जीरो निकालने हैं -3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, उसे डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? x² माइनस 2 से। x² माइनस 2 कहां से आया? क्वेश्चन है जो मुझे हिंट में दो जीरोस ऑलरेडी दिए थे उनसे आया। डिवाइड करते हैं बहुत जल्दी तो 2x4 को कैंसिल आउट करना है x² से, तो 2x² से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बन जाएगा फर्स्ट टर्म 2x⁴, सेकंड टर्म बनेगा माइनस ऑफ 4x², तो मैं उसको x² वाली टर्म के नीचे ही लिखता हूं, माइनस ऑफ 4x²। ये माइनस, ये प्लस, ये टर्म कैंसिल आउट हो गई। अब मैं ना इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में उतारूंगा नीचे। सबसे पहले माइनस का 3x³ उतारूंगा, उसके बाद क्या उतारूंगा? प्लस का 4x² माइनस का 3x² वुड बी प्लस का x², उसके बाद बाकी रिमेनिंग टर्म उतार दूंगा 6x माइनस 2। चलिए अब आपको -3x³ को कैंसिल आउट करना है x² से, तो आप सिंपली -3x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। -3x से मल्टीप्लाई करा तो ये बनेगा -3x³ और -2x इंटू -3x बनेगा आपका प्लस का 6x। अब आप देखोगे कि सब्ट्रैक्शन पे दोनों की दोनों टर्म कैंसिल आउट होगी और आपका नीचे बचेगा x² माइनस 2। x² माइनस 2, x² माइनस 2 सिंपली +1 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो x² माइनस 2 पूरा कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर बन गया 0। यही तो आपको चाहिए था बच्चों के एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए ताकि कोई रिमाइंडर ना बने। अगर रिमाइंडर बनता तो मेरे लिए मुश्किलें हो जाती। अभी कोई रिमाइंडर नहीं बना, यानी कि क्वोशिएंट जो है वो पूरा पॉलिनोमियल आ गया, वही तो मेरा फैक्टर है, बचा हुआ फैक्टर। अगर आपने डिवीजन परफॉर्म कर लिया तो अब मैं इसको रब करके बताता हूं कि उसका यूज क्या करना है। डिवीजन का जो क्वोशिएंट आया वही मेरा वो फैक्टर है जिसकी मुझे तलाश थी। कौन सा फैक्टर है? जो मुझे दो फैक्टर गिवन नहीं है, यानी कि मैं दोबारा से इस इक्वेशन को लिख रहा हूं, पूरा ना लिख के मैं गिवन पॉलिनोमियल को px लिख देता हूं, इक्वल्स टू पहला फैक्टर उसका x माइनस √2 था, क्वेश्चन ने मुझे बता दिया था। दूसरा फैक्टर था x प्लस √2। बाकी के जो दो गिवन फैक्टर है वो इसके अंदर छुपे हुए हैं, 2x² माइनस 3x प्लस 1 में छुपे हुए हैं। तो उन्हें निकालना तो बहुत आसान हो गया ना, क्योंकि अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपको फैक्टराइज करना इजीली आता है। कैसे करते हैं आप? मिडिल टर्म को आप स्प्लिट कर देते हैं। यहां पे मैं -2x माइनस x से करूंगा ताकि एडिशन मेरा -3x बन जाए और मल्टीप्लीकेशन मेरा प्लस का 2x² बन जाए। चलिए स्प्लिट कर दिया अगर, तो मुझे कॉमन लेना है 2x कॉमन लेने के बाद x माइनस 1 बच जाएगा और यहां से ले लेंगे -1, तो x माइनस 1 इंप्लाइज x माइनस 1 को कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 को कॉमन लिया, अंदर बच गया 2x माइनस 1।
तो अब मेरे पास गिवन पॉलिनोमियल के चारों फैक्टर आ गए। आपने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी फैक्टराइज कर लिया कि इसमें x-1 और 2x-1 में, तो चारों के चारों फैक्टर मेरे पास अब मौजूद हैं, जिनको मैं लिख सकता हूं। px इक्वल्स टू, पहला फैक्टर है x-√2, दूसरा फैक्टर है x+√2, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आई थी आपके पास डिवाइड करने के बाद उसको फैक्टराइज करा तो मेरे पास फैक्टर आ गया x-1 एंड 2x-1। तो चारों फैक्टर है, पहले दो फैक्टर्स के रूट्स आपको पता है, दूसरे दो के निकालने हैं तो दूसरे दोनों को इक्वल टू 0 रख दीजिए। तो सबसे पहले x-1 को इक्वल टू 0 रखेंगे, इंप्लाइज x की वैल्यू आ जाएगी 1, और उसके बाद 2x-1 को 0 रख दीजिए, इंप्लाइज x की वैल्यू आ जाएगी माइनस उधर जाके +1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में जाएगा 1/2। तो बचे हुए दो रूट आपके पास आ जाएंगे 1 और 1/2। इस तरीके से हमने सीख लिया कि डिवीजन एल्गोरिथम को यूज हमें कहां पे करना है। और ज्यादा इसके क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज में, वो करेंगे अगले सेशन में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।